हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन हमारे सारे फीचर्स पाने के लिए और सारे के सारे लेक्चर्स और सारे स्टडी मटेरियल्स अनलॉक करने के लिए आपको लेना होगा हमारा पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है, टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड एंड मोस्ट यूजफुल है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो 11th में गए हैं, जो 12th में हैं। ठीक है, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस है। और आप देखेंगे कि 1 साल का जो पैकेज है जो 30,000 का है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप 6,000 और ऐड करते हो तो मिलता है 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज ए रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट जो फैमिली है सोलनेसी की। ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है सोलनेसी भी, हमने फैबेसी पढ़ी, अब हम सोलनेसी पढ़ेंगे। तो सोलनेसी का जैसे ही आपको नाम याद आता है तो एक छोटी सी चीज याद रखना कि दिस इज पोटैटो फैमिली। आलू मिलता है इस फैमिली में। ठीक है, तो अब आपको एक एग्जाम्पल याद रहेगा, सोलनेसी आते ही आलू, तो आप काफी कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक मन में इमेजिन कर सकते हो कि ओके ये ठीक है, ये ऐसा होगा, और आलू का पेड़ इमेजिन कर लेना कैसा होता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी डिटेल्स में। इट इज अ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड एज द पोटैटो फैमिली। ठीक है ना, तो ये बात तो याद रखनी है आपको कि पोटैटो फैमिली, एग्जाम में पोटैटो फैमिली करके पूछ लिया, कौन सी होती है, तो सोलनेसी हुआ। It is widely distributed in tropics, subtropics and even temperate zones. ये भी याद करके रखना। ठीक है ना, कि वर्ल्ड वाइड हमने फैबेसी देखा वो हर जगह मिलता है, पोटैटो जो है वो थोड़ा सा कन्फाइंड होता है ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन्स पे। इसकी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देख लो। आलू का पेड़ देखा है, वो मोस्टली बुशी टाइप का होता है ना। ठीक है, तो दीज आर मोस्टली हर्ब, श्रब्स एंड स्मॉल ट्रीज। ठीक, अब बात आती है स्टेम की। हर्बेशियस, रेयरली वुडी, एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, कई तरीके की हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हो आलू में अंडरग्राउंड है तो वो सिर्फ अंडरग्राउंड ही रहेगा, ऐसा नहीं होता, इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं। ब्रांच्ड, सॉलिड और हॉलो, हेयरी और ग्लैब्रस अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो। ठीक है, जिसका नाम होता है सोलनम ट्यूबरोसम। तो आपको यह भी याद रखनी है कि इसकी स्टेम्स कितने कितने टाइप की हो सकती हैं। अब बात आती है लीव्स की, बात करो तो ऑल्टरनेट हो गई, सिंपल, रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड, एक्सटिप्यूलेट, वेनेशन इज रेटिकुलेट। ठीक है, सारे टर्म जितने टर्म्स हैं आप देख रहे हो ये सब मैंने बता रखा है पहले। ठीक है, तो जो ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो जाके पुराने वीडियोस देखना, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि पिन्नेटली कंपाउंड का क्या मतलब होता है, रेटिकुलेट वेनेशन का क्या मतलब होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लो। तो मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड। देखो और क्या क्या चीजें आती हैं इसमें, टमाटर आ गया, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइस के फॉर्म में चिली। ठीक है, तो चिली भी किस फैमिली में आती है, सोलनेसी। मेडिसिन में देखो, बेलाडोना, अश्वगंधा। ठीक है, फ्यूमिगेटरी में देखिए आप टोबैको आती है, ऑर्नामेंटल इज पिट्यूनिया। ठीक है ना, तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए सोलनेसी के। तो एग्जाम्पल्स याद करके रखना, इसमें क्वेश्चन बनता है। अब बात आ जाती है ये जो इसकी फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें बात करेंगे, अभी ध्यान मत दो, अभी एक एक करके देखते हैं ऊपर है क्या। तो इन्फ्लोरेसेंस की बात कर ली जाए, सॉलिटरी हो सकता है, एक्सिलरी और साइमोस हो सकता है, जैसे कि सोलनम में। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस भी आपको सारी चीजें याद करनी है। तो इसका क्या करना कि जब एक बार मैं सारी फैमिली खत्म कर दूंगा तो एक एक करके उसकी क्या हेडिंग डाल दो, इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, और इधर एक और सब हेडिंग डाल देना कि आपको रेसिमोज सोलनेसी में क्या मिलेगी, आपको फैबेसी में क्या मिलेगी, नाम लिखते जाना। तो एक कागज पे पूरा का पूरा चार्ट टाइप बना लो,
उसको लगभग डेली 10 से 15 मिनट देखो, ठीक है, तो एक आध हफ्ते में पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज याद करने वाली है, इसमें समझाने का कुछ ऐसा है नहीं। तो ये आपके ऊपर है पूरा कि आप कैसे इसको याद करते हो, ठीक है। फ्लावर देखो, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है ना, रेडियली सिमेट्रिकल होगा और बाइसेक्सुअल हो, ये तो हमको पता ही है। कैलिक्स की बात करें, सेपल्स आर 5 यूनाइटेड परसिस्टेंट वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है। वेलवेट एस्टिवेशन क्या होता है ये भी हमको पता है। अब बात हम करते हैं कोरोला की, यहां भी पेटल्स आर 5 यूनाइटेड एस्टिवेशन इज वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है। आगे आ जाओ, एंड्रीशियम में आ जाओ, 5 स्टैमेंस होते हैं एपिपेटलस, ठीक। गाइनीशियम इज बायकार्पिलरी, यहां पे 2 कार्पस आए, सिनकार्पस, सिनकार्पस का मतलब फ्यूज्ड है, आपस में जुड़े हुए हैं। ओवरी इज सुपीरियर, बाइलॉक्यूलर, क्यों, प्लासेंटा स्वॉलन विद मेनी ओव्यूल्स, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको कंफ्यूज मत करना। अच्छा, फ्रूट इसमें क्या क्या आ सकता है, बेरी हो सकता है या कैप्सूल हो सकता है, सीड्स, मेनी, एंडोस्पर्मस, ठीक है। तो इतनी ढेर सारी चीजें हमने देखी। अब देखिए इधर जो फ्लावर की हमने मेनली बातें की थी, ये फ्लावर की बातें की थी यहां तक। अब देखो फ्लोरल फॉर्मूला से कैसे फिर से इसको मैच करना है, तो फ्लोरल फॉर्मूला याद रहेगा। तो एक्टिनोमॉर्फिक आ गया प्लस का साइन, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियली सिमेट्रिकल, चाहे ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो, ठीक है। अब बात आती है दूसरा कि ये इसका सेक्स क्या है प्लांट का, तो ये वाला सिंबल आपको क्या बताता है कि बाइसेक्सुअल है, देखो तभी एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है, गाइनीशियम भी प्रेजेंट है, ठीक है, ये भी हमको याद हो गया। अब आता है कैलिक्स इज 5 एंड ब्रैकेट के अंदर 5 यानी आपस में जुड़ा हुआ है। तो आओ देखो कैलिक्स क्या बोलता है, ये सेपल्स आर 5 इन नंबर, 5 इन नंबर है, बिल्कुल है, यूनाइटेड है, बिल्कुल यूनाइटेड है, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक। अच्छा, अब बात आती है कि कोरोला की अगर बात की जाए, पेटल्स 5 हैं, पेटल्स 5 बिल्कुल हैं, यूनाइटेड है, ब्रैकेट है, यूनाइटेड है, ठीक। एंड्रोशियम क्या है 5, ठीक, वो भी जुड़ा हुआ है ना। अब बात आती है गाइनीशियम की, देख लो तो 2 हैं क्या कार्पल्स यहां पे, बाइकार्पिलरी, ठीक है। सिनकार्पस मतलब जुड़े हुए, और सुपीरियर, ठीक है, क्योंकि ये जी जो है, जी इज गाइनीशियम, ये बाकी सबसे ऊपर है, यानी कि इसको सुपीरियर बोलेंगे। अब इसी का फ्लोरल डायग्राम देखो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ब्रैकेट का मतलब सब में ब्रैकेट है, तो सब आपस में जुड़ा हुआ होगा, ये देखो जुड़ा है, जुड़ा है, जुड़ा जुड़ा है। एक चीज और देखना यहां पे, एपीपेटलस एंड्रोशियम आपस में, यानी कि जो पेटल्स थे उनसे जुड़ा हुआ है आपका एंड्रीशियम। देखो अब समझ में आया कि ये जो बना हुआ है ऊपर छत जो बनी है इनकी, उसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं जल्दी से, 5 आपस में जुड़े हुए हैं, ये देखो जुड़े हुए हैं आपस में, जितने भी कैलिक्स थे। कोरोला आपस में जुड़े हुए हैं, कोरोला से क्या निकल रहा है, एंड्रीशियम निकल रहा है, देखिए बिल्कुल, ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं आती है। फिर बात आती है गाइनीशियम की, बात कर लो तो ये 2 लॉक्यूल्स थे, एक ये, ठीक है, तभी तो इसको बाइलॉक्यूलर बोला जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होंगे, ओव्यूल्स होंगे, और उनका जो अरेंजमेंट है वो होना है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने फिर से फ्लावर जो था, फ्लोरल डायग्राम था, उससे फ्लोरल फॉर्मूला निकाल लिया, फ्लोरल फॉर्मूले से फ्लोरल डायग्राम भी निकाल सकते हो। तो याद रखना ये सब, फिर से मैं बोल रहा हूं, एक एक फैमिली में ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं याद रखने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, और बाकी जो उसके वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो भी हमने डिस्कस की है। एग्जाम्पल्स यार ध्यान रखना, बहुत याद रखना है, फ्लोरल फॉर्मूला याद रखना है, डायग्राम याद रखना, और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और इन्फ्लोरेसेंस तो अलग से याद रखनी है, बाकी तो आप जानते ही हो, और फ्रूट्स। तो आई होप कि सोलेनेसी फैमिली के बारे में भी आपको अब आइडिया लग गया कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या हैं इसकी जनरल एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। Love10 जो मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप अनअकैडमी से जुड़ के 10% पा सकते हो। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो टेलीग्राम लिंक मैंने ऐड कर दिया है। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।